देखो, मैं देख रहा हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने काफी लोगों को जोड़ा है, लेकिन गुड्डू ने, जो आप डॉक्टर शरद ने, उतना कुछ किया नहीं है। और आपने हेमा और उन लोग के नंबर भी हमसे शेयर नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, उनको आगे जोड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि जो आपका सर्कल है, उसमें केवल लोगों को ही नहीं जोड़ना है, उन्हें आगे ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, लोग शपथ पत्र के हिसाब से लोगों को जोड़ना है। तो वो शपथ पत्र का हिस्सा आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया था ना? हाँ, उसके तीन हिस्से थे जो हमने आपको बताए थे। पहला हिस्सा था कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट? और चंद्रगुप्त कौन है? जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो है चंद्रगुप्त है, ठीक है ना? दूसरा शपथ का हिस्सा था कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो ऑडियो जरूर देखूंगा, और अपनी ऊर्जा के स्तर को प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, राइट? और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल माहौल इतना नेगेटिव रहता है कि आदमी अपनी ऊर्जा को मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना? तो दैट इज द सेकंड। एंड थर्ड था कि मैं लोगों से बातचीत कर कर, अपने से जुड़े लोगों को बातचीत करके पहले उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, और यदि मैं खुद ऊर्जाकृत नहीं कर पा रहा हूं तो इस काम के लिए क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज हैं, जो मुझे अच्छे लगेंगे उनका यूज करूंगा, और ऊर्जाकृत संकल्पित करके निम्नानुसार लोगों को जोड़ूंगा। तो उसमें प्रतिदिन का टास्क है। जैसे सोमवार को मैं अपने परिवार के लोगों को जोड़ूंगा, राइट? मंगलवार को हम अपने मित्रों, पड़ोसियों आदि को जोड़ूंगा। बुधवार को मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को जो हमारे ढेर सारे सर्कल्स हैं, जैसे आप इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, बाकी चीजों से भी जुड़े होंगे, तो जो भी आपके सर्कल्स हैं, तो उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ना है, राइट? देन शुक्रवार को हम युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। तो जैसे डॉक्टर शरद जो है बच्चों की कोचिंग लेते हैं, तो उनकी कोचिंग के सभी बच्चों को जोड़ लूंगा, ठीक है ना? फिर दूसरी कोचिंग पे भी जाऊंगा, स्कूल और कॉलेज में भी जाऊंगा। तो जो शुक्रवार है, दैट इज फॉर द विद्यार्थियों, युवाओं को जोड़ने का। और फिर जो है शनिवार का है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, राइट? तो वरिष्ठ नागरिक जनरली आपको कहाँ मिलेंगे? मंदिर में, पार्क में, यहाँ वहां। करेक्ट। तो उन लोगों को जहां हो सकते हैं उनका अनुमान बना के सूची लगा के, और ये शनिवार को हम वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने का काम करेंगे, राइट? और फिर जो है रविवार का कि जो भी समाजसेवी संगठन है उनके लोगों को जोड़ूंगा, और उन सबको भी ऊर्जाकृत संकल्पित करके इसी शपथ पत्र के हिसाब से उनको आगे बढ़ाऊंगा। और ये बताइए, ये काम कितनी आसानी से फिर हो सकता है? ये समझने की बात है, जो हमने आपको समझाया था उस दिन, कि यदि आज हम ये कार्यक्रम चालू करते हैं, राइट, और 9 और लोगों से बातचीत करके, तो आज हम 10 हो जाएंगे, कल 100 होंगे, तीसरे दिन हम 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, पांचवें दिन 1 लाख होंगे, छठवें दिन 10 लाख होंगे, सातवें दिन जो है 1 करोड़ होंगे, आठवें दिन 10 करोड़, और नौवें दिन 100 करोड़, राइट? अब आप कहेंगे कि साहब ये मैथमेटिक्स में कहना तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे होगा? ये सवाल दिमाग में आना बहुत स्वाभाविक है कि नहीं है? अब यदि हम उसमें, अब हम पीछे से दिन को देखते हैं, तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं। 9 करोड़ लोग 10-10 के हिसाब से 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों का संकल्प खुद को जोड़ने से मात्र पूरा हो जाता है। तो खुद को जोड़ना कठिन है क्या? बहुत आसान है। नहीं, बहुत आसान है, एक बात समझ लिया, और इतनी बड़ी फायदे मिल रहे हैं, तो जुड़ने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना?
फिर यदि हम 8वें और 9वें दिन के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो जुड़ने वालों की संख्या है 90 करोड़ और जोड़ने वालों की संख्या है 99 करोड़। तो जो 0.9 आता है इसका मतलब है एक से भी कम व्यक्ति। तो इसका मतलब है पति अपनी पत्नी को, बच्चों को, रिश्तेदार को, किसी एक को भी जोड़ लेगा तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? अच्छा, अब चलो, अब मैथिली शरण गुप्त से शुरू करते हैं जो कि सूत्रधार है, राइट। तो मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया, उनके पास 9 दिन है तो 90 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है, राइट। अब जो है, जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन बचेंगे तो वो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। 90 लोगों को मात्र 7 दिन बचेंगे तो 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को मात्र जो है 60 लोगों को जोड़ना है। 9,000 मात्र लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है और 90,000 लोगों को मात्र 40 लाख लोगों को जोड़ना है और 9 लाख लोगों को 30 लोगों को, 90 लाख को जो है ना 20 लोगों को और 9 करोड़ को 10 लोगों को, 99 करोड़ को मात्र एक लोग को और 90 करोड़ को बिना किसी को जोड़े भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो बहुत आसान है कि नहीं? और बदले में क्या मिल रहा है? जो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं वो सब बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? हम्म, और तो ये जो चंद्रगुप्त होंगे, चंद्रगुप्त कौन है? जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो ऐसे 543 लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त हो गए कि नहीं हो गए, राइट। इनके पास जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि गोपनीय है वो खुद हाथ जोड़ के जाके कहेगी कि आप मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं जो है आपको, आप हमारे चंद्रगुप्त हैं और मुझे आदेश मिला है कि मैं आपको टिकट दूं, ठीक है ना। और फिर जो है वो पार्टी टिकट देके विलुप्त हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि किसी को प्रचार आपका नहीं करता है। क्राइम फ्री भारत मिशन के जो 100 करोड़ सदस्य होंगे वो अपने छत पर, दरवाजे पर, तो कहीं पे भी खड़े होकर वो आपके फेवर में संकल्प लेंगे। तो संकल्प से जुड़े हुए लोगों से हमारे चंद्रगुप्त बिना किसी खर्च के, बिना किसी चुनाव प्रचार के जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? तो इससे सरल कुछ हो सकता है कि 9 दिन में देश की व्यवस्था बदल जाएगी? इन दुष्ट राजनेताओं ने तो 75 साल में उन्हीं अंग्रेजों के नियम कानून आप पे थोपे रखे हैं। वही दुष्ट व्यवस्था, क्रूर व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी हुई है, जहां थाने में आपकी सुनवाई नहीं होती है, जहां केस के निराकरण में जो है बरसों लग जाते हैं, वो भी तब जबकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और उसी व्यवस्था में जो लोग जो साख रखते हैं वो दुष्टतापूर्वक षड्यंत्र कर कर, पैसे देकर, राजनीतिक प्रभाव डालकर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम करा देते हैं। तो जब इतनी सारा अत्याचार हमारे साथ हो रहा है और हम बिना 5 पैसे खर्च किए हुए इस व्यवस्था से लड़ सकते हैं, तो सोनू आपको नहीं लगता है कि हमें बहुत ज्यादा गति से इसमें भिड़ना चाहिए? तो एकदम अब ताकत लगा दो, है ना। नहीं, इसमें आपको वो जान दिख रही है मॉडल में कि नहीं दिख रही है? ओके, तो तुमने जो लोगों को जोड़ा है उनको फॉलो अप करना है। तो जितना नए लोगों को जोड़ना है उतना ही फॉलो अप करना है ना। देखो, जैसे और जैसे मैं बातचीत करता हूं तो उसे रिकॉर्ड करता हूं, उसका वीडियो ऑडियो बनवाता हूं, तो आप भी रिकॉर्ड करिए उसे। यदि आप उसे अपलोड यदि करने में कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम में मुझसे शेयर कर लीजिए, मैं उसे अपलोड करूंगा। और जो है, खुद जो है जो शपथ ले रहे हैं उसके छोटा सा वीडियो बनाइए। जो दूसरे लोगों को शपथ दिला रहे हैं, यदि हम 2 4 5 लोग एक जगह इकट्ठे हो सके, वीडियो, यदि सामूहिक वीडियो बन सकता है तो सामूहिक बना लीजिए, नहीं तो
हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल वीडियो बना के जो है अपलोड कर दे, उसी उसी से अपलोड कर दे, और यदि उसे कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे पास भेजे, मैं अपलोड कर दूं। ठीक है ना? तो कुछ एनर्जी आ रही है। चलिए, तो मुझे विश्वास है कि हम मुझे लग रहा है कि हमारी स्थिति उस हाथी जैसी है जिसे बचपन में एक पतले रस्सी से बांध देते हैं, और वो बड़ा होने के बाद भीमकाय हाथी होने के बावजूद भी उस रस्सी को तोड़ने का कभी जज्बा पैदा नहीं कर पाता है, कंडीशनिंग के कारण। आज हमारी स्थिति ये है कि इन लोगों ने, हम महाकाय, हमारे अंदर शक्ति है, हम 2 मिनट में इनको बदल सकते हैं। ये 9 दिन में जब इनको बदला जा सकता है, तो लेकिन हमारी कभी ये सोच का हिस्सा ही नहीं बनता है। हम आपस में बटे रहते हैं, आपस में वो रहते हैं। तो जो जो कुछ भी कर रहा है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। कोई समाज सेवा कर रहा है, करे। कोई आंखों का ऑपरेशन करा रहा है, कराए। कोई जो है ना भूखे को खाना खिला रहा है, खिलाए। कोई आंखों का ऑपरेशन करा रहा है, कराए। तो जो जो भी अच्छा कर रहे हैं वो करते रहिए। उसके साथ साथ जो है ना लोगों को जोड़ के, और यदि हम उन्हें चंद्रगुप्त बना के, चंद्रगुप्तों को जिता के ये पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं और सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमें करना चाहिए? तो फिर ज्यादा गति के साथ बढ़ो। और इसमें जो है, जो भोपाल के बाहर के हैं उनको पहले जोड़ो। उससे जानते क्या है, जैसे जो रिश्तेदार है, ये है, वो है, और उनके पीछे पड़ो, तो उतनी सारे जगहों पे जो है ना वो काम चालू हो जाएगा। तो भोपाल को जोड़ने में मना नहीं, भोपाल के भी जोड़ो, लेकिन भोपाल के बाहर के भी जरूर जोड़ो। एनआरआई भी जोड़ सकते हैं, जैसे हेमा के बच्चे वगैरह हैं, दे कैन ज्वाइन। वहां पे जो दूसरे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी देश के प्रति उनका लगाव, सोच ज्यादा बड़ी रहती है। हम भारत में रह के शायद उतना नहीं सोच पाते हैं, और हम अनावश्यक तौर पे इनसे डरे हुए भी रहते हैं। एक अप्रत्याशा भय इनके से लगता रहता है ना। हाँ। और इनको सौरभ को बताओ, बच्चों को जोड़े। राइट। और 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 जो है, केवल सौरभ की कोचिंग तक नहीं रुकना है। जहां बच्चे रह रहे हैं, जहां बच्चे दूसरी कोचिंग में जा रहे हैं, स्कूल में जाए अपन, तो जो युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ने का है, उस तरीके से यदि हम एक एक पक्ष को देखेंगे, समाज सेवी संगठनों को जोड़ने का है, तो हम कितनी आसानी से जो है ना अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। देखो, अभी आपने विद इन नो टाइम आपने 20 लोगों को जोड़ लिया है। तो कठिन है क्या? तो 20 लोगों को जोड़ने का मतलब समझते हो? आप एक व्यक्ति को जोड़ने के बाद आप 99 करोड़ के ब्रैकेट में आ गए थे। राइट। 20 लोगों को जोड़ने का मतलब समझते हैं आप? 20, अब 30 में आप चले गए हैं। इसका मतलब है कि आप जो है, मात्र जो है वो 9 लाख वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं। मतलब आपने 99 करोड़ की जो है ना उसको पास कर चुके हैं। अब आप जो है मात्र जो है 90, बल्कि 90,000 वाले ब्रैकेट में आप आ गए। है ना? चलो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।